हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं फिर से एंजल कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडनेस है। आप अगर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं या फिर आपने कुछ काम शुरू किया है या कहीं आप स्टक हो गए हैं या आपके रिलेशनशिप के लिए, मतलब कोई भी बात हो, उसके लिए एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो दोस्तों, आज मैंने ये 7 फाइल बनाई हुई है जिसके ऊपर मैंने कुछ नहीं रखा और मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी इंट्यूशन से या आप जिसे भी मानते हैं उसे याद करके अपनी अपनी इंट्यूशन से इसमें से कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं। और अगर आप चाहें और आपकी विश ज़्यादा हो या आपको अधिक मैसेज चाहिए तो आप इसमें से एक से ज़्यादा भी कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है और ये एक जनरल रीडिंग है तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो उसे वो गाइडनेस ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो देख सकता है। मेरी और वीडियो की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ दिया गया है। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग या और किसी क्वेश्चन के लिए मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे पहुंचाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आपने अपनी अपनी फाइल या फिर कार्ड को सिलेक्ट कर लिया होगा और अगर आप ज़्यादा भी सिलेक्ट करते हैं कार्ड तो वो आपकी चॉइस है। और एक बात और के गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से कोई भी मैसेज होते हैं, चाहे वो एक कार्ड चुने या सारे कार्ड चुने, हर मैसेज कुछ न कुछ गाइडेंस दे ही जाते हैं। हो सकता है कि आपने जो कार्ड चुना हो उसमें आपके लिए गाइडेंस ना हो तो बाकी ये जो सारे कार्ड है उसमें से भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस जरूर हो सकता है। तो अगर आपके पास वक्त हो और आप चाहते हैं तो आप ये पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पहला कार्ड पाइल 1 जिसे कहते हैं उसे देखते हैं कि एंजल का क्या मैसेज है। जिन्होंने भी ये पहला कार्ड चुना है वो है अबंडेंस। मतलब जो भी एंजल कहना चाहते हैं, जिन्होंने भी ये पाइल 1 को सिलेक्ट किया है या ये फर्स्ट कार्ड को चुना है, उनके लिए एंजल ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द अबंडेंस आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। ढेर सारी खुशखबरियाँ भी आपके वहाँ आ सकती है। मतलब आप बहुत वक्त से ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे थे, चाहे वो बिजनेस में हो या जॉब में हो, पढ़ाई में हो या फिर रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में आप अगर बहुत वक्त से लगे हुए थे और आप ये प्रार्थना कर रहे थे गॉड से कि आपको आपकी ये जो भी विश है वो पूरी हो जाए और आप तरक्की करें, आपको कामयाबी मिले, या फिर आप कोई अपना ऐसा गोल जो आप अचीव करना चाहते थे, तो हो सकता है कि आप उस गोल को भी अचीव कर ले और आप जो भी चाहते थे वो आपको मिल जाए। आपकी ज़िंदगी में इतना अबंडेंस आने वाला है कि आपके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। आपके जो भी रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे होंगे और हेल्थ वाइज भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई स्टूडेंट देखता है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और जो भी विश, जिसने भी जो भी विश की है,
और इस कार्ड को चुना है तो उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है। अगर किसी ने आउट ऑफ इंडिया जाने का सोचा था, मतलब जो भी ड्रीम आपने देखा था वो पूरा होने वाला है और आपकी लाइफ अबंडेंस से भरने वाली है और आप एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं और आपके पास पैसा और मान सम्मान सत्ता जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाली है। मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छा ये मैसेज है एंजल की तरफ से। तो बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ये कार्ड 1 को सिलेक्ट किया था कि आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत जल्द आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने ये 2 नंबर के कार्ड को सिलेक्ट किया था उनके लिए एंजल क्या मैसेज किया है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब इस कार्ड का ये मतलब होता है कि आपने अगर कुछ भी करना चाहा है और आप उसके फल का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आपने कोई बीज बोया है और आप ये सोच के बैठे हैं कि उसमें से फल कब उगेगा, मतलब या फिर फल कब पकेगा, तो उसके लिए आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं वो कोई भी काम हो, अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया हो और उसमें आप बढ़ोतरी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम ऐसा कोई एग्ज़ाम देने का सोचा हो या कोई पढ़ाई शुरू की हो और उसके बारे में अगर आप रिज़ल्ट के बारे में, अच्छे रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी ने अपने जो भी कपल है उन्होंने ऐसा सोचा हो कि अब वो एक न्यू बेबी को चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब जो भी जिन्होंने अपने ज़िंदगी में जो भी काम शुरू किया है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो, मतलब जो भी बीज बोया है वो फल बन के तभी आपके सामने आएगा जब डिवाइन टाइम होगा। और ये डिवाइन टाइम आपको यही बता रहा है एंजल के मैसेज से कि आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। भले ही आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़े, लेकिन ये गारंटी है, एंजल कह रहे हैं कि हम आपकी ये जो विश है उसे ज़रूर पूरी करेंगे, आपको मायूस नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने जो मांगा है उसके मतलब जो उसे मैन्युफैक्चर होने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें तुरंत ही नहीं मिलती। अगर हम बीज बोते हैं तो उसे पहले उसमें पौधा उगता है, उसके बाद पेड़ होता है, फिर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं और फिर वो पकते हैं। तो हर एक चीज़ का एक जैसे कहते हैं ना कुदरती नियम होता है और उस नियम के मुताबिक ही डिवाइन टाइम पे ही वो चीज़ हमें मिलती है। तो आपने जो भी विश की है, जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए एंजल का यही मैसेज है कि आपको थोड़ा सब्र करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपने जो भी मांगा है उसमें 1 साल लग सकता है, लेकिन ये 100% है कि 1 साल में आपकी विश जरूर पूरी कर दी जाएगी। तो ये था फाइल 2 जिन्होंने ये 2 नंबर का कार्ड सिलेक्ट किया था। अब देखते हैं कि जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है 3rd कार्ड, बिग हैप्पी चेंजेस। जिन्होंने भी ये 3rd कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए एंजल का मैसेज है कि बिग हैप्पी चेंजेस, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा खुशियों भरा बदलाव आ रहा है। अब वो बदलाव हो सकता है कि कुछ लोगों के वहाँ एक नए न्यू बॉर्न बेबी भी आ सकता है जो एक ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि जब मैरिज हो जाती है तो एक हैप्पी चेंजेस लाइफ में आता ही है। और इसके अलावा कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है
कि बिजनेस के लिए या फिर जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे आउट ऑफ इंडिया जाने का, अब्रॉड जाने का, तो उनके लिए भी रास्ते खुल सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और इसके अलावा कुछ लोगों ने जो ख्वाब देखे थे, जो सपने सजोए थे, जिन्होंने अपने कोई गोल बना के रखा था, वो उनका पूरा होता हुआ दिखाई देता है और वो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा खुशियों भरा चेंज ला सकता है। तो ये जो भी आपने सोचा है वो आपको मिलेगा, और जो आपको बहुत वक्त से आप उसका इंतज़ार कर रहे थे, अगर कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ का बहुत इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमारी ज़िंदगी बदल देती है। वो हमारी, जैसे कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी का रुख ही बदल देती है और एक इतना खुशियों भरा चेंज हमारी ज़िंदगी में लाती है कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, कार्ड नंबर 3 या पाइल 3, उनके लिए बहुत बड़ा खुशियों भरा बदलाव आ रहा है। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये कार्ड नंबर 4 चुना है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल के। आपके लिए मैसेज है डोंट स्टॉप, मतलब आपको रुकना नहीं है, आपको कहीं भी रुकना नहीं है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आप कहीं जाने के लिए निकले हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये रास्ता सही नहीं है, ये मैंने गलत राह चुनी है, तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि आप जो भी राह पे निकले हैं वो आपने सही राह को चुना है। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वही राह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। हो सकता है कि उस राह में कोई तकलीफें हो, जैसे कहते हैं ना कांटे हो, बिछाए गए हो, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं है। चाहे कोई भी तूफान आए, चाहे कैसी भी कठिनाइयां आए, आपको आगे ही बढ़ना है। और इसी तरह अगर किसी के जॉब के बारे में है या बिजनेस के बारे में है कि उनको मतलब जितना चाहा उतनी सैलरी नहीं मिल रही या फिर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो वो जॉब छोड़ना चाहते हो, तो आपसे मना किया जा रहा है एंजल के द्वारा कि आपको जॉब नहीं छोड़नी, आपको उसी जॉब पे अभी फिलहाल उसी पे टिके रहना है। और अगर कोई बिजनेस करता है, उसमें अगर ज़्यादा मुनाफा नहीं होता तो भी आपको वही बिजनेस, आप जो भी काम करते हैं उसे करते रहना है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आगे जाके उसमें आपके लिए बहुत बड़ा अबंडेंस आने वाला है। और अगर कोई रिश्ता है या फिर आपने कहीं और कुछ भी मतलब आगे बढ़ने का सोचा है, लेकिन आपके मन में कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो, ये सोच के आपको रुकना नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जो कर रहे हैं उस पे, अपने आप पे भरोसा रख के और गॉड पे भरोसा रख के आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है। चाहे वो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको वो काम करते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है गॉड पे बिलीव करके। तो ये थी जिन्होंने कार्ड नंबर 4 चुना था। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 5 चुना है उनके लिए क्या है। उनके लिए है फॉरगिवनेस, मतलब आप लोगों को जिन्होंने ये कार्ड चुना है कार्ड नंबर 5, उनके लिए एंजल आपसे यही कहते हैं कि आप के दिल में अभी भी कुछ मलाल है या किसी के लिए आपके दिल में रंजिश है, या फिर आप कुछ भी ऐसा दिल में पास्ट की बातों को लेके बैठे हैं, तो आप उसे फॉरगिव कर दीजिए। आप उन चीज़ों को भूल जाइए, आप उन चीज़ों को अपने दिल से निकाल दीजिए और आप माफ़ कर दीजिए।
जो भी कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ हो, बहुत ही मुश्किल है किसी को माफ़ करना, कि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, हमें धोखा दिया है, या फिर हमारे साथ कोई भी ऐसा सुलूक किया है कि जिसे हम माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एंजल का यही मैसेज है कि आपको उन्हें माफ़ कर देना है, वो सारी चीज़ें आपको भूल जाना है, आपको दिल से उन्हें माफ़ कर देना है। दिल में जो भी आपके रंज है, मलाल है, गुस्सा है, या फिर ईर्ष्या है, या ऐसे कोई भी भाव है, उसे निकाल कर सच्चे दिल से उन्हें माफ़ कर देना है। पिछली बातों को भूल जाना है और आगे कदम बढ़ाना है। सब गॉड पे छोड़ देना है आपको, क्योंकि हम कोई नहीं होते किसी का इंसाफ करने वाले। अगर हम सारी बातें जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनको माफ़ करके हम गॉड पे छोड़ देते हैं, तो उनको उनका कर्मा यहीं भुगतना पड़ता है, और वो जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि अगर आपके दिल में कोई भी किसी के लिए अगर मलाल है, रंज है, कोई पिछली बातें याद है, तो आप उसे दिल से माफ़ कर दीजिए और अपना दिल साफ कर लीजिए। तो ये आपके लिए मैसेज था जिन्होंने ये फाइल सिलेक्ट की थी। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये कार्ड नंबर 6 सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या है। उनके लिए है गेट मोर इंफॉर्मेशन। जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए एंजल का ये मैसेज है कि आपको और अधिक जानकारी लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं, या फिर आप एजुकेशन में हैं, या फिर आप कोई जॉब में है, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, या फिर सोशल मीडिया पे हो, कहीं भी आप कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो उन सब लोगों के लिए ये मतलब एंजल का मैसेज है कि आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, और आपको ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। और हमारे पास अगर पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान, उसके बारे में अगर हमारे पास पूरी मतलब अब हमारे पास उसे पूरी जानकारी से हम शुरू करेंगे तो हम सक्सेस पाएंगे। और अगर आधी अधूरी जानकारी से हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें हमें सक्सेस मिलना मुश्किल है। तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अगर आप किसी से रिश्ता करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हो सकता है कि आपको और इंफॉर्मेशन या उनके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी हमें दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। तो अगर रिश्ते में भी है तो आप उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी ले। और कोई भी फील्ड में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी लेके ही शुरू करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो अब हम देखते हैं जिन्होंने ये कार्ड नंबर 7 चुना था उनके लिए क्या है। उनके लिए है हेल्पफुल पीपल। आपके लिए एंजल ये कहना चाहते हैं कि आपको उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो दूसरों के लिए बहुत ही अपने दिल में करुणा रखते हैं, ममता रखते हैं और सबको मदद करने की भावना रखते हैं। क्योंकि आपको भी उनकी तरह बनना है, आपको भी ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। जो भी ज़रूरतमंद अगर आपको लगता है कि वो ज़रूरतमंद है तो आपसे जितना भी हो आप उनकी हेल्प कीजिए।
आप उनकी मदद कीजिए। और अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप भी दूसरे लोगों से हेल्प मांग सकते हैं। अब जैसे हो सकता है कि किसी के घर में अनाज नहीं है, या किसी को नया बिजनेस शुरू करना है, या फिर कोई पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है। मतलब किसी किसी की ऐसी ज़रूरत होती है जो हम हर एक की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी हो सके हम उनकी अगर मदद करते हैं तो वो एक पुण्य का काम होता है। क्योंकि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वही मदद दुआएं बन के हमारे साथ चलेगी, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब वही मदद दुआ बन के जो हमारे साथ थी उसी तरह हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। तो जितना भी हो सकता है, अगर आप किसी को मदद कर सकते हैं और अपने लिए भी अगर किसी से मदद की ज़रूरत हो तो बिना झिझक के आप मदद लीजिए और लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि ये एक पुण्य का काम है। और ये किसी की मदद करना सबको नसीब नहीं होता। यूनिवर्स डिवाइन जिन्हें सिलेक्ट करता है, कुछ ऐसे लोगों को, कुछ खास लोगों को सिलेक्ट करता है किसी की मदद करने के लिए। और ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं कि जो किसी की मदद कर पाते हैं, क्योंकि बदले में उन्हें उन पे गॉड तो कहते हैं ना कि खुश होता ही है, लेकिन उनको इतनी दुआएं मिलती हैं कि कहते हैं ना कि दिल से सच्ची दुआ तो कुछ लोग ही करते हैं। आज दुनिया में दौलत मिल जाती है, लेकिन दुआएं, वो भी सच्ची दुआएं बहुत कम मिलती है। तो आज हमें अगर सच्ची दुआएं मिलती है किसी की मदद करके, तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। तो अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं किसी भी रीत से, किसी को खाना खिला के, किसी को कपड़ा दे के, किसी को अनाज, या किसी को थोड़ा एजुकेशन के लिए, या फिर किसी को थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस अगर आप कैपेबल है तो आप करवा दें, तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा और आपको दुआएं मिलेगी। और जितना भी आप चाहें हेल्पफुल बने, और हेल्पफुल पीपल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जो मदद करने वाले लोग हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय व्यतीत करें। तो ये थी जिन्होंने ये फाइल चुनी थी, कार्ड नंबर 7, उनकी रीडिंग। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये एंजल मैसेज से आपकी जो भी समस्या है उनका गाइडेंस मिल गया होगा और आपको रेजोनेट भी हुई होगी। और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप कमेंट्स ज़रूर करना और लाइक बटन को ज़रूर दबा देना, और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, मैं फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।